भाजपा से नाराज पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा। महागठबंधन में नहीं बनी बात, अब कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, देर शाम लौटेंगे पटना। कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद तय करेंगे अपने राजनीतिक भविष्य का। पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई अपने भतीजे चिराग पासवान के दिए जख्मों से अब तक भर नहीं पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं। जो जख्म भतीजे ने दिया है, उस जख्म का दर्द अब तक, जो पीड़ा है, वो कम नहीं हुई है। नाराज नरेंद्र मोदी अमित शाह से पशुपति पारस ने रिश्ता तोड़ लिया है। एनडीए से नाता तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी कैबिनेट से इस्तीफे की घोषणा करके पशुपति पारस पत्रकारों के सवालों को छोड़कर चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कहा गया था कि पशुपति पारस और इनके सांसद चंदन सिंह और प्रिंस पासवान मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था और कुछ सेकंडों में ही पशुपति पारस ने इस बात की घोषणा की कि बिहार के अंदर एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ और उसमें पशुपति पारस की पार्टी को तवज्जो नहीं दिया गया, लिहाजा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा मंत्रिमंडल से मैं मीडिया के माध्यम से अपना इस्तीफा देता हूं। और पशुपति पारस उठकर खड़े हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए। पारस बस यही जवाब दिए कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और आगे की रणनीति, आगे का प्लान, गठबंधन की बातें अपने लोगों के साथ बैठक करके तय करेंगे कि आगे किनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सवाल कई थे, कयास कई तरीके के लग रहे थे, लेकिन तमाम सवालों और कयासों को अनसुना करते हुए पशुपति पारस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सहयोगी पशुपति पारस, जो अब से पहले तक केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भाजपा को बड़ा झटका लगा। बीजेपी को बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका। पशुपति पारस ने फाइनली इस बात की घोषणा कर दी कि वो अब गठबंधन में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं हैं और ना ही उनके कैबिनेट के मंत्री के तौर पर। रास्ते और मन दोनों अलग हो चुके हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।